ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो भाइयों बहनों, आज अपन चर्चा करेंगे बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करेंगे और आशीर्वाद भी उनको देंगे ताकि उनका विद्या में, पढ़ने में मन लगे अच्छी तरीके से और बच्चे पढ़ लिख कर बाबू बने, ऑफिसर बने। ये हर माँ बाप चाहते हैं। पक्की बात है ना? तो भाइयों बहनों, बस अपने उन बच्चों का भला ही करना है। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देना चाहिए और दिलाना चाहिए और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। अब अच्छे से अच्छे स्कूल का मतलब ये नहीं कि सरकारी स्कूल है तो अच्छा नहीं होता है, नहीं। माहौल अगर अच्छा है, स्कूल का वातावरण अच्छा है, तो भाइयों बहनों, वो सरकारी स्कूल ही प्राइवेट स्कूलों से बड़ा है। बस जहां आप रहते हैं उस वातावरण को देखिए और जिस स्कूल में बच्चा जाता है उस वातावरण को देखिए और जिन बच्चों में रहता है आपका बेटा, आपकी बेटी, उन बच्चों का स्वभाव देखिए, फिर बन गया काम। आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, जी चुराता है, आलसी है, तो बस बहुत ही अद्भुत और रामबाण उपाय बताने में जा रहा हूं आपकी सेवा में, ताकि बच्चों का भला हो, बच्चों का कल्याण हो, बच्चों का मंगल हो। आपका बच्चा विवेकानंद बने, आपका बच्चा महात्मा गांधी बने, आपका बेटा बच्ची सम्राट अशोक बने, महारानी लक्ष्मीबाई बने, तो बड़ी खुशी होगी हमको, बड़ी खुशी होगी हमको। तो भाइयों बहनों, जरूर आपकी बेटी महारानी लक्ष्मीबाई बनेगी, जरूर आपकी बेटी इंदिरा गांधी बनेगी, जरूर आपकी बेटी रानी और महारानी बनेगी, जज और मजिस्ट्रेट बनेगी, न्यायाधीश बनेगी, और आपका बेटा भी। भाइयों बहनों, आपके बच्चे फूल हैं, फूल, कांटे नहीं हैं, उन्हें फूल मानिए, फूल। और जब उन फूल के पेड़ों को हम सींचते हैं पानी से, तो उन फूलों की खुशबू या तो भगवान के गलों में लटक कर भगवान सूंघते हैं, उन गलों में माला लटकाने के बाद, और या फिर आप जैसे महापुरुष माता पिता अपने गले में धारण कर कर सूंघते हैं। वो सौभाग्यशाली माता पिता हैं जिनके बच्चे फूल की तरह हैं, जो दूसरों के सिर का ताज बन जाएं। क्या बात है! तो कितनी खुशी होगी उन माता पिता को।
उन भाई बंधुओं को, उस परिवार को, उस गोत्र को, और वो हमारे बड़े बूढ़े पितरों को, और मेरे भगवान को तो खुशी होगी होगी। एक बेटा अगर आपका खराब है, कोई संतान, बस आपको बस इतना करना है कि उसको अच्छे बच्चों में बैठाना चालू कर दो। बस अच्छे संस्कार वाले बेटे बच्चों में बैठाना चालू कर दो। चाहे आपका बच्चा कितना ही बिगड़ा हो, कितना ही गंदा हो, कितना ही बुद्धिहीन हो, कितना ही ढीठ हो, कितना ही आलसी हो, बस इतना कर दो। आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप बस आसपास अपने करीब या स्कूल में ऐसे बच्चे तलाश करो जो बच्चे संस्कारी हैं, क्योंकि सारा संसार में सब एक से तो होते नहीं। जिस दिन आपका बच्चा अच्छे बच्चों में बैठना चालू कर देगा, आपका बच्चा अपने आप ठीक होना चालू हो जाएगा। उदाहरण भगवान राम को देखिए आप। भगवान राम के साथ जितने लोगों ने संग किया, भगवान राम के साथ जितने लोगों ने संग किया, उस सबको भगवान ने महान बना दिया, क्योंकि भगवान अच्छे थे। भगवान राम अच्छे थे, कृष्ण अच्छे थे, इसलिए उनकी मां कुंती ने अर्जुन से कहा, तुम संस्कारी की शरण पकड़ लो, संस्कारी को मित्र बना लो, और मुझे इस द्वारका में, अयोध्या में, मथुरा वृंदावन में बस एक ही श्याम प्यारा दिख रहा है, संस्कारी, एक ही बस, कृष्ण मधुसूदन। हे अर्जुन, मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम पांचों भाई जाओ और किसी भी तरीके से श्री कृष्ण भगवान को अपना मित्र बना लो, भाई बना लो, जो तुम्हें बनाना है वो बना लो बस। क्यों कि श्री कृष्ण भगवान संस्कारी हैं, संस्कारी। तो ऐसे ही आपका बच्चा कितना खराब है, कितने गंदे के नेचर हैं, वो इसलिए हुए क्योंकि उसको गंदा माहौल मिल गया। गंदे माता पिता भी कभी कभी मिल जाती हैं बच्चों को। बच्चों के सामने ही आप शराब, मांस, मिंद्रा का सेवन करते हैं, बच्चों के सामने ही गाली गलोच, कितना गंदा बकते हैं आप आपस में, पति पत्नी, माता पिता आपस में, बच्चे के माता पिता आपस में लड़ाई झगड़े, कले कलेश। तो भाइयों बहनों, जो वाइब्रेशन कहां जाएगा? आपके बच्चे में ही तो जाएगा, आपकी संतान के अंदर ही तो उतरेगा, और फिर आगे चल के वही बच्चा बड़ा होकर जो तुम उत्पात मचा रहे हो, उससे दूना उत्पात तुम्हारी संतान मचाएगी, गारंटी है इस बात की। तो भाइयों बहनों, इतनी बड़ी गलती ना करें, इतनी बड़ी गलती ना करें। बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिलता है मेरे भाई बहनों, इसको बेस्ट ना जाने दें, खराब ना होने दें, समय को बर्बाद ना होने दें। बड़ा कीमती है भाई, अनमोल है, अनमोल है भाई बहनों, अनमोल है। तो भगवान राम की जिन लोगों ने संगत की वो महान हो गए। सुग्रीव जैसा भोगी को भगवान ने महात्मा बना दिया, महान बना दिया, राजा बना दिया। राक्षस कुल में विभीषण ने जन्म लिया, उसको भगवान ने लंका का राजा बना दिया, क्योंकि संस्कारी थे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम, धीरज पुरुष थे राम। ऐसे सद्गुण वाला कोई लड़का बच्चा मिल जाए और उसमें आपका बेटा बेटी बैठना चालू कर दें, संग बना लें, मित्रता पाल लें, फिर देखो आप
आपका बच्चा अपने आप महान बन जाएगा, संस्कारी बन जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। वाल्मीकि भगवान का नाम सुना होगा आपने, महर्षि वाल्मीकि भगवान पिछले जन्म में रत्नाकर थे। रत्नाकर डाकू, चोर, मवाली, हत्यारे, करोड़ों जीवों का हत्याओं का पाप था उनके ऊपर। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही, जिस पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई, आप सब जानते हैं। वाल्मीकि भगवान को संस्कारी महर्षि नारद जी के दर्शन हो गए, संस्कारी महान पुरुष के दर्शन हो गए, और बस संग पकड़ लिया, हो गया काम बेड़ा पार। इतने महान पापी महात्मा वाल्मीकि भगवान को भगवान बना दिया। संग का फर्क ये होता है भाई, पवित्र संस्कारी संग का ये महत्व होता है। आज हमारे संसार में महर्षि वाल्मीकि भगवान भगवान के रूप में माने जाते हैं, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। बोलिए आप। क्यों? संस्कार की वजह से। और वही बच्चा संस्कारी अच्छा बेटा अगर गंदे लोगों में चला जाए तो उसे गंदे लोग कभी भी बेटे को संस्कार, जो अच्छा बेटे को कभी गंदा नहीं बना सकते। आपका बेटा या बेटी संस्कारी हैं और अगर वो गंदी जगह चले जाएं, गंदे लोगों में बैठने लगें, शराबी, कबाड़ी, चोर, लफंगा, कैसे भी लोग हों, कैसे भी बच्चे हों, उनमें अगर आपका बेटा संस्कारी है, बेटी संस्कारी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका बेटा और बेटी का कोई बाल वाका भी नहीं कर सकता और उन्हें बिगाड़ भी नहीं सकता। चैन से सोइए आप, क्योंकि आपने दूध में से घी निकाल कर, दूध में से जैसे घी निकल आता है ना, और फिर घी को फिर दूध में नहीं मिला सकते आप। मिला सकते हैं क्या? फिर दूध में से घी निकाल के मंथन करके दही बनू के जो भी, और फिर उस घी को दूध में दोबारा से मिलाया जाए, बोलो दूध में मिल जाएगा क्या? ऐसे ही चाहे कितना ही कोई पापी से पापी दुष्ट व्यक्ति हो, उनमें अगर आपके बच्चे जाकर बैठ जाएं, मिल जाएं, तो उनके कुसंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पापी दुष्ट जो भी अधर्म है उनके अंदर, वो आपके बेटे में कभी नहीं उतरेंगे। क्यों? कि आपका बेटा घी है। क्या है? घी, मक्खन है आपका बेटा, मक्खन। और मक्खन और घी को दोबारा दूध में नहीं मिला सकते, चाहे लाख जतन कर लेना। ऐसे ही मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके बच्चे में संस्कार अच्छे हैं और दूसरे के बेटे में संस्कार अच्छे हैं, फिर तो जय जयकार है। क्या बात है। इसलिए अपने बच्चे को जिस स्कूल में भी भेजें, वहां का वातावरण देखें, वहां का बोल चाल देखें, वहां का खान पीन देखें, घर का भी और वहां का भी। क्योंकि 5 साल से लेके 20 साल तक की उम्र तक, 5 साल से लेके 20 साल की उम्र तक जो जैसे गुण डालोगे, जैसे आचरण डालोगे, जो भी कुछ डालोगे, वो सारा कुछ बच्चे के अंदर उतरता जाएगा। तो भाइयों बहनों, गंदी चीज ना उतर पावे, फिर चिंता ना करो। 20 साल के बाद फिर बेफिक्र हो जाओ आप। फिर तुम्हारे बेटे को घी बन गया बेटा आपका, बेटी आपकी घी बन गई, फिर उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसे महान बनने में कोई रोक नहीं सकता। आज आप सरकारी नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हो, मारे मारे नहीं फिरना पड़ेगा। एक ही इंटरव्यू में नंबर, एक ही इंटरव्यू में पास हो जाएंगे आप। ये बिल्कुल पक्की बात है। विद्यार्थियों के 5 लक्षण
अनमोल लक्षण, अद्भुत लक्षण, इन्हें अगर अमल करता है और अगर ये लक्षण हैं तो फिर तो क्या कहने हैं, फिर तो क्या कहने हैं। आप मुरारी बापू से कम नहीं हो, फिर आप देवकी नंदन जी से कम नहीं हो, आप फिर आप सुदासु जी महाराज जी से कम नहीं हो, आप फिर आप रविशंकर जी महाराज जी से कम नहीं हो आप, और आप ही आप है। फिर बस अनंत संत महात्मा जो महान पुरुष हैं, इनसे आप कम नहीं हैं। आप भाइयों बहनों थोड़ा ध्यान दें। अब इसमें क्या है, नाम मुझे महापुरुषों के याद नहीं आ रहे, इनकी कभी निंदा ना करें, इनकी कभी चुगली ना करें, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत माता में जन्म लिया है। भारत माता, धरती माता पर जन्म लिया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर इन्होंने जागृति पैदा की है, हमारे अंदर संस्कार डाले हैं, जीने के, मरने के नहीं, जीने के। तो ऐसे ही आपके बच्चे भी संस्कारी बने, महान पुरुष बने। और भी महापुरुष हमारे भारत में हैं, उनके मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूं, वो जहां भी हैं, जैसे भी हैं। धन है वो, हम बड़भागी हैं कि उनकी चरण रज हमें मिलती है, उनकी वाणी हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारी आंखें उनको देखती हैं, उनके वचनों को हम गुणगान करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। तो भाइयों बहनों, अपने बच्चों के अंदर ये 5 लक्षण जरूर होना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला लक्षण कि कौवे की तरह चतुराई, कौवे की तरह चतुराई, कौवे की भांति चतुर होना चाहिए आपका बेटा, चतुर। अब सुन लो चतुर सुजान, नुगड़ा नहीं रहना। अब सुन लो चतुर सुजान, नुगड़ा नहीं रहना। है नुगड़ा नहीं रहना, नुगड़ा नहीं रहना। अब सुन लो चतुर सुजान, नुगड़ा नहीं रहना। है नुगड़ा नहीं रहना, नुगड़ा नहीं रहना। अब सुन लो राजा राम, अब सुन लो भोलेनाथ, नुगड़ा नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, नुगड़ा नहीं रहना। हमारा बेटा नुगड़ा नहीं होना चाहिए महाराज, हमारी बेटी नुगड़ी नहीं होना चाहिए, नुगड़ा नुगड़ी नहीं होना चाहिए। मूर्ख अज्ञानी, आप समझ रहे, समझदार होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, संस्कारी गुण होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, गुणवान। तब काग की तरह, कौवे की तरह चतुराई उसके अंदर होना चाहिए महाराज। और दूसरा, बगला की तरह, बुगला एक पक्षी होता है जो नदी किनारे ज्यादा रहता है, समुद्र किनारे, नदी किनारे। वहां का ध्यान एक पैर पे खड़ा होकर ताकता है कि मछली कब मुझे मिले, मछली की तरफ ताकता है। पानी में देखना आप गौर से, एक हंस और बगला दोनों का शक्लें एक सी होती हैं, दोनों के कलर भी एक होते हैं, लेकिन हंस मोती चुनता है, आय है। अब बुगला मच्छी खाता है, जानवर को इसलिए वो अपूज है, उसकी पूजा नहीं होती। और हंस का नाम रत्नों में, पक्षियों में सबसे बड़ा हंस रतन में माना जाता, रतनमयी, क्योंकि वो मोती चुनता है। दूध में से दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। देखो, ऐसा बच्चा होना चाहिए, ऐसी बच्ची आपकी होनी चाहिए। और बगला की तरह क्या होना चाहिए, ध्यान करने वाला, एक टक। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो इधर उधर कहीं नहीं देखना है। ये नहीं कि वो इधर का सुन लिया, कान में वो लगा लिया गाने वाला और मोबाइल रख लिया और गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, गाना भी हो रहा है, उधर पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं होता है। एक टक
अर्जुन की निगाह एकटक थी महाराज उस चिड़िया पर। देखो तो अर्जुन ने नाम कमाया। देखो ऐसे ही एकलव्य ने भी नाम कमाया, वो भी किसी का पुत्र था। ऐसे ही बुगला की तरह ध्यान होना चाहिए हमारा, जिस लक्ष्य की ओर आप जा रहे हैं। तो अभी आपका लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी लभते विद्या, सिर्फ विद्या, मुझे विद्या ही पढ़नी है बस। बस ज्ञान ही ज्ञान लेना है मुझे, बस इधर उधर नहीं। मार्केट जाना है, सब्जी लाना है, मम्मी ने समोसा मंगाया है, कचौड़ी मंगाई है, पकौड़ा मंगाए हैं, ये करना है वो करना, ना ना ना। अगर उन माता पिताओं से मैं निवेदन करना चाह, अपने बच्चों को घर के काम काज में ना लगाएं। अगर विद्यार्थी बच्चा है तो उसे पढ़ने दो भैया। बड़े भाग से वन शरीर मिला है, बेचारा संसार में आया है, और आप जैसे माता पिता उसको मिल गए और आप छोटी सी उम्र में ही उससे काम करा रहे हैं। भाई बहनों, ना घर में काम करने कराएं ना बाहर, क्योंकि उसका एक ही कर्म है, एक ही कर्म है, विद्यार्थी लभते विद्या। और आपका भी यही कर्म है माता पिताओं का, कि उस बच्चे से एक ही कर्म की कहना है, बेटा पढ़ो बस, पैसा हम लगाएंगे, सिर्फ तुम पढ़ो, और जब तुम्हारा समय काम करने का है तो तुम करना, और हम बैठ के खाएंगे खीर मलाई पकौड़ा। कितनी बढ़िया है। उन माता पिताओं का सम्मान आज भी होता है साहब। मैं अमीरों घरों में जाता हूं, देखता हूं, आहा कैसे माता पिता भगवान की तरह पूजते हैं मेरे भाइयों बहनों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, मैं ऐसे घर बता दूंगा आपको कि आप धन्य रह जाएंगे देखते हुए। ऐसे बच्चे उनके संस्कारी हैं कि अपने माता पिताओं को भगवान स्वरूप पूजते हैं, भगवान के समान समझकर सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके बिना खाना नहीं पीते महाराज, खाना नहीं खाते, कपड़ा नहीं पहनते महाराज। अपने माता पिता को भगवान, क्योंकि संस्कार मिल गए। तो बगला की तरह ध्यान, कौवे की तरह चतुराई, और एक और है तीसरा नंबर, कुत्ता, डॉग, डॉगी कहते हो ना, कुत्ते की तरह ऐसे चौक रहने चाहिए, चौका। कैसे? कि चोर आए ऐसा नहीं खर्राटा देकर सो रहे हैं, ऐसा नहीं सोना। कुत्ते की भांति निगाहें तीव्र होनी चाहिए महाराज, चेष्टा एकदम ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत तन जरा भी खर्र की आवाज आए तुरंत उठ जाएं आप, तो आप समझ लो आप चतुर हैं। सुन लो चतुर सुजान, नुगड़ा नहीं रहना। आप निगाहें, आपकी आंखें चौकसी हैं, फिर आपको दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता, देखना। और चौथा नंबर है अल्पहार। कुत्ते का बता दिया, कुत्ते की तरह चौकसी, ये नहीं आलस में पड़े हैं, निंद्रा में सो रहे हैं, ना सुबह देख रहे ना शाम देख रहे, ना समय टाइम टेबल कुछ नहीं, चाह जब खा लिया, चाह जब सो गए, चाह जब उठ गए, चाह जब चले गए। नहीं, हर चीज का नियम का पालन कीजिए बेटा बेटियों। हे माता बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों को संस्कार दिलाइए, उनको अच्छा सत्संग में बैठवाइए, उनको अच्छे लोगों में जाने दीजिए उनको। चौथा नंबर अल्पहार, कम से कम बच्चों को भोजन खाने दीजिए, ठुसा ठुसाना नहीं उनके पेट में, ठुसा ठुसा के नहीं खिलाना है, फिर बाद में 20 साल बाद खूब ठूसें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अपने बच्चों को खाना पीना अल्पहार दें। अब अल्पहार का मतलब ये नहीं कि उनको सूखा सूखे मरे झोरे से बने रहे वो। नहीं, ऐसा नहीं कहने का मतलब। अल्पहार का मतलब ऐसे फल फ्रूट, जूस, दही मक्खन, दूध, क्या बात है, च्यवनप्राश, डाबर, रामदेव बाबा वाले। रामदेव बाबा जी ने बहुत बढ़िया च्यवनप्राश है, बे खाओ। क्यों? विश्वास करो, सब में अच्छा है। आपने विश्वास कर लिया, सब अच्छा है।
ठीक है भाई, विश्वास से अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करो। अपनी मम्मी से कह के, बच्चों से कह रहा हूं मैं, अपनी मम्मी से कहकर बढ़िया काजू किशमिश डाल के हलवा बनाओ, अब बढ़िया सुबह सुबह खाओ बढ़िया। और बढ़िया दोपहर में मम्मी से कहो मम्मी रोटी कम खाएंगे, हम सलाद ज्यादा खाएंगे। अरे पापा से सलाद की कहो, बाजार से सब्जी लेके आएंगे, खीरा है बढ़िया, चुकंदर, और भी कई नाम है, मेरे मुख पे आ नहीं रहे अभी। आप समझदार खो तो टमाटर बढ़िया काट काट के, नमक भरक के, मिर्ची हरी 2 खाओ डेली। देखो क्या तेज होगा आपके दिमाग पर, क्या बुद्धि होगी, क्या तुम्हारा शरीर हष्ट-पुष्ट बना रहेगा बेटा। कभी पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, कभी भी, और कभी जीवन में फतरी नहीं पड़ेगी आपके जीवन में, कभी फतरी की बीमारी नहीं होगी, कभी दांत नहीं गिरेंगे। उम्र पे आके गिरेंगे, जब आप 60 साल के ऊपर हो जाएंगे तब, इससे पहले दांत नहीं गिरेंगे। कभी दाढ़ में दर्द नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में दाढ़ में दर्द होना ये भी बहुत बड़ी समस्या है। पेट में दर्द होना ये भी बड़ी समस्या है। आंखों की रोशनी कम हो जाना ये भी बड़ी समस्या है। तो भैया इनसे बचने के लिए हमें कुछ 5 लक्षणों को अपनाना होगा। अगर आपके अंदर हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं भाई, भाग्यशाली हैं आप, और नहीं हो तो इनको अपना लो, बस बन गया काम। यही ग्रंथ शास्त्र महापुरुष हजारों साल करोड़ों साल से हमको बताते आ रहे हैं, वही हमें अमल करना है, बस बन गया काम। और अल्पाहार में कम से कम भोजन करें, और रात में कोशिश करें विद्यार्थी भोजन ना करे, दूध में हल्दी डालकर पिए। अपने माता पिता से कहो कि दूध में हल्दी डालकर मम्मी हमको दो, आए हाय कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, हड्डी मजबूत रहेंगी भाई, पक्की बात है, 100% वाली बात है। और गले में कभी खांसी नहीं होगी, कभी कफ नहीं आएगा, है क्या बात है, मुंह में कभी बदबू आ ही नहीं सकती आपके बोलो, मुंह में कभी बदबू नहीं आएगी। रात में हल्दी में, दूध में हल्दी डाल के पियोगे आप। देखो देह के देव के भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। देह के देव के भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी कोई आपको रोग नहीं होगा, आप हमेशा बलवान बने रहेंगे, हमेशा प्रसन्न बने रहेंगे। और फिर देखना आपकी बुद्धि कितनी तीव्र होगी, कितना बढ़िया विवेक आपका जागृत होगा, कितने आप समझदार होंगे। फिर आपसे मिलने जुलने वाले सारे बच्चे कहेंगे आ भाई शुभम चौबे तो बड़ा समझदार हो गया, मुकेश तो बड़ा समझदार हो गया, अरे हमें भी बता दे भाई क्या उक्ति तूने अपनाई यार, हम भी करेंगे ये काम। फिर देखो आप समझ जाना अब मैं सही रास्ते पे आ गया। बदल गए, जब किसी के मुख से तुम्हारे लिए निकल जाए शब्द कि अब भैया तुम तो बदल गए, मित्र बदल गए आप, बेटा बहन बदल गई आप, तो समझ जाना आप पे भगवान की कृपा बरस गई। आपने युक्ति अच्छी अपना ली, अच्छा संकल्प लिया, जीवन सफल हो गया बेटा, धन्य हो गए आप। धन्य है वो माता पिता जिनको तुम जैसी संतान प्राप्त हुई, जिन्होंने भारत में नाम कमाया, जिन लोगों ने, और आप भी नाम कमाएंगे। भाइयों बहनों, 5वां लक्षण है। 5वां लक्षण क्या है कि जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हो, जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हो, चाहे घर में माता पिता की, और चाहे अड़ोस पड़ोस की, और चाहे रोड पे रास्ते पे, और चाहे स्कूल में,
उस झगड़े में कभी बीच में ना पड़े। बस दूर से ही प्रणाम नमस्कार और रास्ता बेटा साइड, घर की ओर, अपने घर की ओर। क्योंकि अगर तुम गए और बीच में पड़े तो समस्या बेटा तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है। तो संसार का कानून तो तुम्हें परेशान करेगा ही करेगा देख लेना आप। और बाकी के वो गुण जितने लड़ाई झगड़े के थे, माता पिता की लड़ाई, कले कलेश, मोहल्ले का कले कलेश, गाली गलौज, वो सब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। देख लो बेटा, अब तुम समझ लो। इसलिए कभी भी लड़ाई झगड़े हो वहां कान में रुई लगा लो। रुई क्या लगा लो? रुई। शांति 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 शांति, ओम शांति ओम शांति बोलते हुए एक गिलास पानी पी जाओ। क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा तो तेरे को बिगाड़ने के लिए हो रहे हैं, ध्यान रखना। वो तो सही हो जाएंगे दोनों आपस में, पति पत्नी, तेरे माता पिता भी, तुम्हारे भाई बंधु भी, अड़ोसी पड़ोसी, सब लोग सही हो जाएंगे। लेकिन वो वहां से जो आग आएगी कलह कलह, वो तुम्हारे अंदर उतर जाएगी बेटा। इसलिए भाइयों बहनों, कभी भी ऐसा ना करें, अपने बच्चों को सतमार्ग पर चलाएं। और ये 5 लक्षण अगर आपके बच्चों में हैं तो आपके बच्चे को महापुरुष बनने में कोई रोक नहीं सकता। अब महापुरुष का अर्थ ये नहीं है कि तुमको मैं साधु बना रहा हूं या महात्मा बना रहा हूं। अरे भाई, तुम्हारा जो लक्ष्य है, जैसे तो आप चाहते हो मैं वकील बनूं, वकील बन जाएंगे, अच्छे वकील बन जाएंगे आप। बेईमानी नहीं करेंगे आप, झूठ नहीं करेंगे आप, छल नहीं कर, ऐसे वकील बन जाएंगे आप। ऐसे ही IAS ऑफिसर बन जाएंगे आप, कलेक्टर बन जाएंगे आप, मिनिस्टर बन जाएंगे आप, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अच्छे विचार वाले बनेंगे आप। देखना आप, सबका भला करने वाली गद्दी प्राप्त होगी आपको। जज बन जाएंगे, मजिस्ट्रेट बन जाएंगे आप, ठीक है ना। चाहे आध्यात्मिक लाइन हो, चाहे संसारिक लाइन हो, कहीं की किसी भी लाइन में आप रहेंगे, सेठ बन जाएंगे आप, पंडित जी बन जाएंगे आप, जो बन जाए आप बन जाएंगे। और बन गए तो कितना बढ़िया हो जाएगा आपका भला, और माता पिता भी खुश रहेंगे। फिर आपकी संतान तो फिर बनी बनाई धरिए। जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, फिर आपके बच्चे तो और महान बन जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दें जो मैंने आपको दिया है। शास्त्रों के अनुकूल है ये बात, शास्त्रों के अनुकूल। विदुर जी ने विदुर नीति में ये लक्षण बताए हैं कि बच्चों के अंदर 5 साल से लेके 20 साल की उम्र के अंदर अंदर ये लक्षण आ जाना चाहिए। फिर आपका बच्चा घी मक्खन बन गया। अब वो गलत रास्ते पे कभी नहीं चल सकता, कभी वो चोरी नहीं करेगा, कभी वो शराबी नहीं बनेगा, कभी वो हत्यारा नहीं बनेगा, कभी वो क्रोधी लोभी नहीं बनेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो सहज, सरल, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, प्रेमी, दयालु और क्षमा करने वाला बनेगा। तो सभी लोग इन वचनों का पालन करें, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे शब्दों को आपने अमल किया और स्वीकार किया। और लाल बटन दबाते जाओ और सबका भला हो, ऐसा करो।